ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर जेट के बाद मुस्लिम देश तुर्की ने पेश किया अब सबसे खतरनाक हथियार इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। नहीं रोक पाएंगे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल, यूरोप, चीन समेत अब आधी दुनिया इसकी रेंज में। बड़े बड़े देशों की फूलने लगी सांस। दूसरी तरफ ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने यूएई को दी चेतावनी, अगर हम पर हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। हमले से किया इनकार। और साथ में होर्मुज के दलदल में फंसे अमेरिका के 2 जहाज। सामने आई डिटेल। तो बिना समय गवाए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, तुर्की ने आज रक्षा की दुनिया में वो कर दिखाया है जिसने बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुर्की ने अपनी सैन्य ताकत को एक नए स्तर पर ले जाते हुए साहा 2026 में अपने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम इल्दिरिम खान दुनिया के सामने पेश किया। ये मिसाइल करीब 6000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, इसकी जद में पूरा यूरोप, इजराइल, ब्रिटेन, अफ्रीका, चीन भी शामिल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड है। इसे हाइपरसोनिक कैटेगरी में रखा गया है। मतलब इसकी रफ्तार आवाज से 9 से 25 गुना तक हो सकती है। आसान भाषा में समझे तो इतनी तेज मिसाइल को ट्रैक करना और रोकना आज के बड़े से बड़ा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। मतलब ये समझिए कि तुर्की ने ये जो नया मिसाइल पेश किया है, ये दुश्मन का काल है। इसमें लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है और इसे आगे बढ़ाने के लिए 4 ताकतवर रॉकेट इंजन लगे हैं। साथ ही ये करीब 3000 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है, जो इसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। मतलब ये उत्तर कोरिया के मिसाइल जैसा है। इस प्रोजेक्ट को तुर्की के रक्षा मंत्रालय के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने तैयार किया है। लॉन्च के दौरान रक्षा मंत्री यासिर गुलर ने कहा कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री अब सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि पूरी तरह आधुनिक और आत्मनिर्भर बनती जा रही है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि यह कामयाबी बरसों की मेहनत और पक्के इरादे का नतीजा है। दरअसल 6000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि तुर्की ने अपने घर में बैठकर दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपनी धाक जमा ली है। अगर हम तुर्की को नक्शे के बीच में रखें तो इस इल्दिरिम खान मिसाइल की जद में पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका और लगभग पूरा एशिया आ जाता है। लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे यूरोपीय शहर हों या रूस की राजधानी मॉस्को और चीन का बीजिंग, ये सब अब तुर्की के निशाने पर है। यहाँ तक कि पूरा भारत भी इसकी मारक क्षमता के दायरे में आता है, क्योंकि तुर्की से हमारी दूरी इसकी मैक्सिमम रेंज से कम ही है। रणनीतिक तौर पर देखें तो अब तक ये ताकत सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे गिने चुने 9 देशों के पास थी, लेकिन अब तुर्की इस एलिट क्लब का हिस्सा बन गई है। इसकी सबसे डराने वाली बात इसकी हाइपरसोनिक रफ्तार है, जिसका मतलब है कि दुश्मन का कोई भी रडार या डिफेंस सिस्टम इसे देख तो पाएगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। तुर्की ने यह मिसाइल बनाकर दुनिया को, खासकर अपने विरोधियों को, यह साफ संदेश दे दिया है कि वो अब किसी महाशक्ति के भरोसे नहीं है, बल्कि खुद एक महाशक्ति बनने की राह पर है। एक पत्रकार के नजरिए से कहें तो तुर्की ने अब अपनी सरहद पर बैठकर आधी दुनिया को अपनी रेंज में ले लिया है। दोस्तों, सिर्फ मिसाइल ही नहीं, तुर्की अब अपने डिफेंस एक्सपोर्टर पर भी फुल फोकस कर रहा है। देश का टारगेट है कि वो दुनिया के टॉप 10 हथियार निर्यात करने वाले देशों में शामिल हो जाए। अधिकारियों के मुताबिक 2026 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 13 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2024 में यह करीब 7.1 अरब डॉलर था। अगर इस पूरे इवेंट की बात करें तो साहा 2026 कोई छोटा मोटा शो नहीं है। इसमें 120 से ज्यादा देश और करीब 1700 कंपनियां हिस्सा ले रही है। यहां अरबों डॉलर की डील होने की उम्मीद है। मतलब साफ है, ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म है। पिछले 10 सालों में तुर्की ने रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त छलांग लगाई है। पहले जहां उसका एक्सपोर्टर करीब 1.9 अरब डॉलर था, अब वो कई गुना बढ़ चुका है। आज तुर्की जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर अपनी तकनीक खुद विकसित कर रहा है। तुर्की की पहचान अब खास तौर पर उसके ड्रोन सिस्टम से बन चुकी है, जैसे बैरकटार TB2, जिसने कई जंगों में
अपनी ताकत साबित की है। इसके अलावा देश कान 5th जनरेशन फाइटर जेट, TCG अनादुलु ड्रोन कैरियर जहाज और AI बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहा है। यानी कुल मिलाकर तुर्की अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद हथियार बनाने और दुनिया को बेचने वाला बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। और इल्दिरिम खान मिसाइल इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले समय में तुर्की की सैन्य ताकत और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान और यूएई के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की सेना ने साफ इनकार कर दिया है कि उसने हाल के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला किया है। ईरान के सरकारी मीडिया IRIB के मुताबिक सेना के सेंट्रल कमांड खतमल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं, और अगर होता तो इसे खुलकर और आधिकारिक तौर पर बताया जाता। ईरान ने यूएई के रक्षा मंत्रालय के आरोपों को भी पूरी तरह बेबुनियाद बताया। साथ ही सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूएई की जमीन से ईरान के खिलाफ कोई हमला होता है तो तेहरान उसका करारा और पछताने वाला जवाब देगा। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई पर यह आरोप भी लगाया कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों को करने दे रहा है। ईरान ने यूएई से कहा कि वो खुद को दुश्मन देशों का अड्डा न बनने दे, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ यूएई का दावा कुछ और ही कहानी बता रहा है। वहां की सरकार के मुताबिक उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों और ड्रोन के कई हमलों को हवा में ही रोक दिया। एक पहले हमले में फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में बड़ी आग लगने की भी खबर आई थी। और इसी के साथ दोस्तों, ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ने मंगलवार को बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी जल क्षेत्र के एक पथरीले हिस्से में अमेरिका के 2 व्यापारिक जहाज फंस गए हैं। एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि अमेरिका का झंडा लगे 2 व्यापारिक जहाज सोमवार को इस स्ट्रेट से गुजरे थे। हालांकि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने अमेरिका के इस दावे को खारिज कर दिया। एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से कहा था कि ओमान के तट के पास का जल क्षेत्र पथरीला है और ये जहाज उस क्षेत्र से ना तो बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही वापस लौट पा रहे हैं। आसान शब्दों में समझे तो हॉर्मुज स्ट्रेट का ये दक्षिणी हिस्सा जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता नहीं माना जाता। वहां पानी उथला है और नीचे चट्टानी इलाका है, इसलिए बड़े जहाज आसानी से फंस सकते हैं। हालांकि इस खबर पर अमेरिका की ओर से कोई टिप्पणी नहीं है। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने की घोषणा की थी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले किए जाने के बाद से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गए है। इन हमलों के जवाब में तेहरान ने इजराइल के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों पर भी जवाबी हमले किए और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया। पाकिस्तान के मध्यस्थता से 8 अप्रैल को एक संघर्ष विराम यानी सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन इस्लामाबाद में हुई बातचीत से कोई स्थायी समझौता नहीं हो पाया। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी तय समय सीमा के इस संघर्ष विराम को आगे बढ़ा दिया और अब खबर यह भी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर फिर से हमले की तैयारी में है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।